हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति है हिमवान, हिमालय नाम नामक, सर्वरत्न भूमि सभी प्रकार के रत्नों की भूमि, नगेंद्र पर्वतों का राजा। सभी प्रकार के रत्नों वाली भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके सानो शिखर के ऊपरी ऊपर, उसके शिखर के ऊपर विभाति सुशोभित होता है कंचनपुरम, कंचनपुर नामक नगरम नगर। उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म। तत्र वहां जीमूत केतु नाम का श्रीमान शोभा से युक्त विद्याधरपति विद्वानों का स्वामी वस्ति स्म रहता था। वहां जीमूत केतु नाम का शोभा से युक्त विद्वानों का राजा रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके गृहोद्याने घर के बगीचे में कुल क्रमागत, कुल होता है वंश, वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु नाम का वृक्ष स्थित था। उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु नाम का वृक्ष था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स वह राजा जीमूतकेतु तम उस कल्पतरु आराध्य कल्पतरु की पूजा करके तत्प्रसादात उसके प्रसाद से च और बोधिसत्व अंश संभवम बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत पुत्र प्राप्त करता है। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की पूजा करके उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणै उसके गुणों से प्रसन्न होकर सहसचिवस्य और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा कालीन कुछ समय पश्चात संप्राप्त यौवन को प्राप्त करते ही तम उसे मतलब जीमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कुछ समय पश्चात युवावस्था आने पर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितम तम जीमूतवाहनम उक्तवान। युवराज यो अयम सर्वकामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कदाचित कुछ हितैषी पितृमंत्रिण, हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज्य स्थितम युवराज के पद पर स्थित तम उस जीमूतवाहन से कहा। कुछ हितैषी पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से कहा, युवराज यो अयम जो यह सर्वकामद सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति जो तुम्हारे स्थान में है, स तव सदा पूज्य वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु नाम का वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, वह तुम्हारे द्वारा सर्वदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले इसके अनुकूल होने पर, स्थिते होने पर, शक्रो अपि इंद्र भी अस्मान हमारा बाधितुं कुछ भी नहीं शक्नुयात् बिगाड़ सकता। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिन्त्यत अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषे अस्माकं तादृशम फल किमपि न प्राप्तम। एतत् आकर्ण्य यह सुनकर जीमूतवाहन अचिन्त्यत जीमूतवाहन ने सोचा,
यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अहो आश्चर्य है, ईदृशम इस प्रकार का अमर पादपम अमर वृक्ष को प्राप्य अपि प्राप्त करके भी पूर्वई पुरुषे हमारे पूर्वजों ने अस्माकम तादृशम फलम हमारे पूर्वजों ने वैसा कोई फल न प्राप्तम नहीं प्राप्त किया। आश्चर्य है कि इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित एव कृपणैः कश्चिद अपि अर्थ अर्थित है, किंतु केवल कुछ लोभियों के द्वारा, कृपणे होते हैं लालची, के द्वारा कश्चिद अपि कुछ ही अर्थ अर्थित है धन अर्थित मांगा गया, किंतु कुछ लोभियों के द्वारा ही कुछ धन मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तद अहम तद तो अहम मैं अस्मात् इस कल्पतरु से इच्छित साधयामि इच्छित फल प्राप्त करूंगा, तो मैं इस कल्पतरु से अभिष्ट फल प्राप्त करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत। यह आलोच्य यह सोचकर स वह पिता अंतिकम पिता के समीप आगच्छत आ गया, यह सोचकर वह पिता के समीप आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेद्यत। तात त्वं तु जानासि एव यद् अस्मिन् संसार सागर आशरीरम इदं सव धनम विचितवत चंचलम। आगत्य च और आकर के सुखम आसीनम सुख पूर्वक बैठे हुए पितरम पिता से एकांते निवेदित एकांत में कहा, तात हे पिताजी त्वं तु जानासि तुम तो जानते ही हो यद अस्मि जो यह संसार सागर आशरीरम यह जो संसार रूपी सागर में यह शरीर इदम सर्वम यह सारा धन विचिवत तरंगों के समान चंचलम चंचल है। और आकर के सुख पूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में कहा, हे पिताजी आप तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में यह शरीर यह सारा धन तरंगों के समान चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसार अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। एक परोपकार एव एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, यो जो युगांत पर्यंतम युगों तक यश प्रसूते यश फैलाता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगों तक यश फैलाता है। तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तद तो अस्माभि हम ईदृश इस प्रकार के कल्पतरु को किमर्थे रक्षते क्यों रक्षा करते हैं, तो हम इस प्रकार के कल्पतरु की किस लिए रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षिते ते इदानीं कुत्र गता। यश्च और जो पूर्वे अयम और जो पूर्वज इसको मम मम मेरा मेरा इति आग्रहेण रक्षिता यह आग्रह करके रक्षा करते हैं, ते इदानीं वे इस समय कुत्र गता कहाँ गए। और जो पहले पूर्वज मेरा मेरा ऐसा करके रक्षा करते थे वे कहाँ गए। तेषां कस्य अयम अस्य वा केते तेषां कस्य अयम उनमें से अयम यह कस्य किसका है उनमें से यह किसका है। अस्य वा केते अस्य इसके व अथवा केते वे कौन है अथवा इसके वे कौन है। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धे त्वत् आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि। तस्मात् इसलिए परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए त्वत् आज्ञा आपकी आज्ञा से इमं इस कल्प वृक्ष की आराध्यामि आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाते स जीमूतवाहने कल्पतरुं उपगम्य उवाच। देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन् मम एकं कामं पूरय। इसके पश्चात पिता के द्वारा तथा इति वैसा करो अभ्यनुज्ञाते आज्ञा प्राप्त करके स वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला। इसके पश्चात पिता के द्वारा वैसा करो इस प्रकार की आज्ञा पाकर जीमूतवाहन कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर बोला, देव हे देव त्वया तुम्हारी कृपा से अस्मत् पूर्वेषाम हमारे पूर्वजों की इच्छित कामा पूरिता इच्छित कामनाओं को पूरा किया गया है। तत् तो मेरी एक काम पूरे मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की
इच्छित कामनाओं को पूरा किया गया तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यथा जैसे पृथ्वी को अदरिद्राम दरिद्रता से रहित देखूं तथा करे वैसा करो देव, हे भगवान। हे देव, ऐसा करो कि जिससे समस्त पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्त त्वया ऐशो अयम यातो अस्मि। जीमूत वाहन के द्वारा एतद्वादिनी ऐसा कहे जाने पर त्यक्त्वा त्वया तुम्हारे द्वारा त्यक्त छोड़ा गया ऐशो अयम यह मैं कल्पवृक्ष या तो अस्मि जा रहा हूँ। जीमूत वाहन के द्वारा ऐसा कहने पर आपके द्वारा मैं छोड़ा गया मैं कल्पवृक्ष जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरु उद्भूत। ऐसी आवाज उस वृक्ष से उद्भूत उत्पन्न हुई। ऐसी आवाज उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवशत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन थोड़ी ही देर में च और स वह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य स्वर्ग जाकर भुवि पृथ्वी पर तथा इतना वसुनी धन अवशद बरसाया यथा जिससे कि कोअपि कोई भी दुर्गत आसीत दुर्गति दुखी नहीं रहा। थोड़ी ही देर में उस कल्पतरु ने स्वर्ग में जाकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि कोई भी दुखी नहीं रहा। तथा तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। तथा तस्य इस प्रकार उस जीमूत वाहन की सर्वजीवानुकंपया सभी प्राणियों पर दया भावना से सर्वत्र यश प्रतितम सब जगह यश फैल गया। इस प्रकार जीमूत वाहन की सभी प्राणियों के प्रति दया से सब जगह उसका यश फैल गया। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको स्वयं लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। जीमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति। जीमूत वाहन किसका पुत्र है? जीमूत केतु। जीमूत वाहन जीमूत केतु पुत्र अस्ति। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र है। संसारे अस्मिन के अनश्वर भक्ति। इस संसार में क्या अनश्वर होता है? परोपकार है। संसारे अस्मिन परोपकार है अनश्वर भक्ति। इस संसार में परोपकार अनश्वर होता है। जीमूत वाहन परोपकार एक फल सिद्धे कम आराध्यति। जीमूत वाहन ने परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? तो किसकी आराधना की? कल्पतरु। जीमूत वाहन ने परोपकार एक फल सिद्धे कल्पतरुम आराध्यति। जीमूत वाहन ने परोपकार फल की सिद्धि के लिए कल्पतरु की आराधना की। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमूत वाहन के सर्वभूतानुकंपया सभी प्राणियों पर दया से सर्वत्र सब जगह क्या प्रतिदम फैला? यश है। यश। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र यश है प्रतितम। जीमूत वाहन की सभी प्राणियों पर दया से सब जगह यश फैला। कल्पतरु भुवि कानि अवशत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर क्या बरसाया? वसुनी या धनानी। वसुनी जो है धन को वसुनी भी बोलते हैं। कल्पतरु भुवि धनानी अवशत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन बरसाया। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम नगर कहाँ सुशोभित होता था? कंचनपुरम नाम नगरम हिमवान नाम पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय नामक पर्वत के शिखर पर सुशोभित होता था। जीमूत वाहन कीदृश आसीत्। जीमूत वाहन कैसा था? जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूत वाहन महान दानवीर सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशिष्टता को जानकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत अहो ईदृशाम अमर पादपम अस्ति अस्मात् अभिष्टम साधयामि। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा अहो अरे ईदृशम अमर पादपम अस्ति इस प्रकार का अमर वृक्ष है अस्मात् अभिष्टम साधयामि हमारा
इच्छित फल पूरा करेगा, यह हमारा इच्छित फल पूरा होगा। हितैषिण मंत्रिण जीमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों ने जीमूत वाहन से क्या कहा। हितैषिण मंत्रिण जीमूत वाहनम उक्तवन्तः युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। हितैषी मंत्रियों ने जीमूत वाहन से कहा, हे युवराज, यो अयम जो यह सर्व कामद सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला। जीमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच यत देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मम एकम कामम पूरय। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा कि हे देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूरी की गई, तो मेरी भी एक कामना पूरी की, जिससे पृथ्वी दरिद्रता से रहे देखूं, वैसा करें। हे भगवान, आप वैसा करें। प्रश्न 3 अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदानि, जो ये बोल्ड शब्द हैं, ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तो तस्य यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है। हिमवते, हिमालय के लिए। राजा संप्राप्त यौवनम तम राज्य अभिषिक्तवान। राजा ने यौवन प्राप्त करने पर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो यहाँ पे तम प्रयुक्त हुआ है, जीमूत वाहन है। तम जो है यहाँ पे जीमूत वाहन के लिए प्रयोग हुआ है। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। तो अयम, अयम यहाँ पे किसके लिए है। कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए। तात तुम तो जानासी यत धनम वीचिवत चंचलम। हे तात, तुम तो जानते ही हो कि धन तरंगों के समान चंचल है। तो यहाँ पे तुम किसके लिए हुआ है। जीमूत केतु है, जीमूत केतु के लिए। प्रश्न 4 अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों को पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखो। पर्वत है, पर्वत को क्या बोलते हैं। और नगेंद्र है, इंद्र है, शक्र है, इक्षितम अभिष्टम, धरित्री पृथ्वी, वाणी वाक, भूपति राजा, धनम वसुनी, समीपम अंतिकम, कल्याणम हितम, वृक्ष है तरु। प्रश्न 5 कै स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योज्य। कै स्तंभ में विशेषण पद और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं, उन्हें उचित प्रकार से जोड़कर लिखो। यहाँ पे है कुल क्रमागत है। कुल क्रमागत है किसके लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कुल क्रमागत का जो है विशेष्य क्या है। यहाँ पे कल्पतरु। दानवीर है, दानवीर विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है। जीमूत वाहन। हितैषी भी, हितैषी भी विशेषण है, इसका विशेष्य है मंत्री भी। वीतिवत चंचलम, इसका है विशेष्य हमारा धनम। अनश्वर, अनश्वर विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है। परोपकार। प्रश्न 6 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तरो कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत। तरो, तरो में क्या है। षष्ठी विभक्ति लगी है। वृक्ष की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तरो मतलब किसकी कृपा से। कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। से कल्पतरुवे निवेद्य, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। तो किससे निवेदन किया। से कस्मै निवेद्यत, उसने किससे निवेदन किया। धन वृष्टिया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, धन वृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं था। तो किससे नहीं रहा। कया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, किससे कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो कल्पतरु ने कहां पर धन की वर्षा की। कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत,
कल्पतरु ने कहाँ पर धन की वर्षा की? जीवानुकंपया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत्। जीवानुकंपया जीवों पर दया करने से जीमूतवाहन का यश फैला। तो किस प्रकार से जीमूतवाहन का यश फैला? कथम जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत्। किस प्रकार जीमूतवाहन का यश फैला? प्रश्न 7। स्वस्ति तुभ्यं स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थाने पूर्वयत्। स्वस्ति तुभ्यं तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस नियम के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई। एवं इसी प्रकार कोष्ठगतेषु कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरे कर। स्वस्ति राजा, राज्य का चतुर्थी विभक्ति में होगा राज्ञ। स्वस्ति प्रजा, प्रजा का चतुर्थी विभक्ति में होगा प्रजाभ्य। स्वस्ति प्रजाभ्य। छात्र, छात्र का होगा चतुर्थी विभक्ति छात्रेभ्य। स्वस्ति छात्रेभ्य। सर्वजन, सर्वजन का चतुर्थी विभक्ति में होता है सर्वजनेभ्य। स्वस्ति सर्वजनेभ्य। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरे। कोष्ठक में दिए गए पदों में षष्ठी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान पूरे करो। कोष्ठक में शब्द है गृह, गृह की षष्ठी विभक्ति होती है गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके घर के उद्यान में कल्पतरु था। पितृ, पितृ की षष्ठी विभक्ति होती है पितु। सह पितु अंतिकम अगच्छत्, वह पिता के समीप आया। जीमूतवाहन, जीमूतवाहन की षष्ठी विभक्ति जीमूतवाहनस्य। जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्, जीमूतवाहन का यश सब जगह फैल गया। किम, किम की षष्ठी विभक्ति है कस्य। अयम कस्य तरु, यह किसका वृक्ष है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।